तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु तू है मेरी चट्टान। आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु तू है मेरी चट्टान। आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के अद्भुत वचन के साथ इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। मेरी आशा है, मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर अपने अद्भुत अनुग्रह से आपको संभाले। और जैसा इस गीत में हमने गाया है, तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु तू है मेरी चट्टान। आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। 2025 दिसंबर 30 तारीख, जब हम पीछे मुड़कर देखें, इन 364 दिन परमेश्वर हमारी ढाल बनकर हमारे साथ रहा। वो हमारा बल बनकर हमारी सुरक्षा करता रहा। हमारे अंधकार में, हमारी निराशाओं में, हमारे टूटेपन में, हमारी हर कमजोर अवस्थाओं में उसने हमारा हाथ नहीं छोड़ा। और आज भी वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। 31 तारीख के बाद, 31 दिसंबर के बाद आपके घर में एक परिवर्तन होगा। एक चीज बदल जाएगी, जानते हैं क्या? कैलेंडर बदल जाएगा, नया कैलेंडर आएगा। हर कलीसियाओं में एक बड़ा उत्साह होता है कि न्यू कैलेंडर, नया कैलेंडर, नई तारीखें, नया साल 2025 इतिहास बन जाएगा, पास्ट बन जाएगा। अभी जो 2026 भविष्य है, वो अगर प्रभु की मर्जी है तो 2 दिन के बाद वो हमारे जीवन में प्रवेश करेगा। तो उसकी आहटें सुनाई देने लगी हैं। 2025 निराशा है। 2025 शायद वो सोच रहा होगा मैं बस खत्म हो रहा हूं, लेकिन 2026 के मन में बड़ी आशा के साथ, उत्साह के साथ वो हमारा इंतजार कर रहा है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर सिर्फ आपके कैलेंडर को नहीं बदलना चाहता, परंतु परमेश्वर आपके जीवन को भी बदलना चाहता है। वो सिर्फ एक नंबर 25 का 26 नहीं करना चाहता, परंतु परमेश्वर आपके जीवन में नए अवसरों को, नए कार्यों को, नई बातों को आपके जीवन में लाना चाहता है। और जब आप उसके लिए समर्पित हो जाएंगे, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कामों को प्रकट करना प्रारंभ करेगा। यशायाह 43, 18, 19 हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जहां पर प्रभु कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी। क्या तुम उसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। नई चीज, आई एम डूइंग ए नई चीज, मैं एक नई चीज कर रहा हूं। उसने ये नहीं कहा मैं नई चीज करूंगा, लेकिन लिखा है मैं एक नई बात करता हूं। इट्स अ प्रेजेंट टेंस। आपके जीवन में वो करना चाहता है। प्रभु पुरानी बातों को नहीं करता, वो पुरानी चीजें नहीं रिपीट करता, वो पुरानी चीजों पर ध्यान भी नहीं देता। उसकी करुणा प्रतिभोर को हमारे लिए नई होती जाती है। जो मसीह में है वो नई सृष्टि बन जाते हैं। प्रभु हमारे लिए नए नए कार्य करता है। और जब हम उसके हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं, तो वो हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को प्रकटीकरण के रूप में लाना शुरू करता है। परंतु एक चीज जो हमें करनी है, पुरानी बातों को भूलना है,
2025 में बहुत सी पराजय आपके जीवन में आई होंगी। 2025 में बहुत सारे नुकसान आपने उठाए होंगे। 2025 में बहुत सारी निराश करने वाली डिसअपॉइंटमेंट्स आपके जीवन में हुई होंगी। 2025 में बहुत लोगों ने आपका दिल तोड़ा होगा। 2025 में कुछ लोग आपको छोड़कर चले गए होंगे। 2025 में आपने फाइनेंशियली, मेंटली, इकोनॉमिकली बहुत नुकसान सहा होगा। लेकिन आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर मेरा परमेश्वर लाल समुद्र को 2 भागों में बांट सकता है तो वो आपके लिए भी एक नया मार्ग इस नए साल में, जब 26 में आप प्रवेश करेंगे, वो पैदा कर सकता है। और वो एक नया अवसर आपको देना चाहता है, नई अपॉर्चुनिटी देना चाहता है। परंतु वो हमसे चाहता है कि हम हमारे जो विचार हैं, जो पुरानी बातों पर आधारित हैं, उसको हम बदल डालें। रोमियो की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे, उसके 12 अध्याय को, उसके 2 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां लिखा, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यानी प्रभु जानते क्या करना चाहता है। वो सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलना चाहता, वो आपके हृदय को भी बदलना चाहता है, वो आपके विचारों को बदलना चाहता है, वो आपकी कुछ पुरानी आदतों को बदलना चाहता है, वो कुछ पुरानी जो आपकी निराशा की बातें हैं उनको बदलकर आशा में परिवर्तित करना चाहता है। लेकिन आपको बदलना पड़ेगा, और जब तक आप बदलेंगे नहीं, प्रभु कैसे आपके लिए नया काम करेगा। जो बदलाहट है वो बाहर से नहीं आती, परंतु अंदर से आती है। और प्रभु आपको नया देना चाहता है, नई आशीषें, नई अनुग्रह, नया सामर्थ, नई आशा, नई अपॉर्चुनिटी। लेकिन उसके लिए आपको पुरानी बातों से दिल हटाना पड़ेगा, पुराने रिश्तों को जो गलत हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, पुरानी आदतें जो आत्मिक रूप से आपको गिराती हैं उससे आपको हटना पड़ेगा। और जब आप हटेंगे, प्रभु आपके लिए नया कार्य करना प्रारंभ करेगा। आप देखिए जोशुआ की पुस्तक को जब 3 अध्याय आप पढ़ते हैं, उसके 5 वचन में हम पढ़ते हैं, यहोशू अपने प्रजा के लोगों से कह रहा है, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हो हालेलुया, हो रबा लबा शखनबा। ये वचन आपके लिए आज प्रभु एक अमेजिंग प्रोफेसी के रूप में लेकर आए। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, प्रभु चाहता है आप अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को पवित्र करें। कैसे पवित्र करें, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप खाना बनाते हैं, रात का खाना बन गया, रात को खाना बनाकर वो बर्तन रख दिया, जब सुबह खाना बनाते हैं आप उसी बर्तन में थोड़ी बनाते हैं, उसी गंदगी के साथ थोड़ी बनाते हैं, लेकिन आप उसको क्लीन करते हैं, उसको साफ करते हैं। आज मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं, अपने मन के बर्तन को नया बनाइए, वो पुरानी गंदगी को हटाइए। प्रेज द लॉर्ड। किसी के प्रति कड़वाहट है उसको दूर कीजिए, किसी के प्रति द्वेष है उसको हटाइए, अपने गुस्से को जो आपके जीवन में गंदगी बनकर बैठा है उसको हटाइए, निराशा को जो आपके जीवन में निराश करने वाली बातें उसको हटाइए, समर्पित कीजिए, साफ कीजिए। उस प्रभु से कहिए, लॉर्ड आई वांट टू बी चेंज, मुझे बदलना है, क्योंकि आप मेरे लिए नया काम करने जा रहे हैं। और वो चाहता है कि हम उसके हाथों में सरेंडर करें, अपने आप को समर्पण करें, उसकी आज्ञाकारिता में चलें। और जब ऐसा होगा तो आप देखना, जब आप नए साल में प्रवेश करेंगे, एक नया विश्वास जो बड़ा होगा आपके जीवन में आएगा, नई आज्ञाकारिता आपके जीवन में आएगी, और बहुत सारी नई अवसर प्रभु आपको देगा। प्रकाशित वाक्य 21 के 5 में, देख मैंने तेरे लिए एक नया द्वार खोल कर रखा है। ओ हालेलुया। अभी तक वो द्वार नहीं खुला है तो विश्वास कीजिए, प्रभु खोलने जा रहा है। लेकिन नया बन जाइए, नए हो जाइए। कैलेंडर पर सिर्फ भरोसा मत रखिए, लेकिन अपने अंदर एक नयापन लेके आइए, तब आपका बाहर का कैलेंडर भी बदल जाएगा, आप अंदर से भी बदल जाएंगे। और जब ऐसा होगा, प्रभु आपके लिए नया ही नया करना शुरू करेगा। उसकी करुणा प्रति भोर को पुरानी नहीं होती, नई होती जाती है, नई होती जाती है। जंगल में मार्ग बनाता है, रेगिस्तान में धारा बहाता है। मेरी प्रार्थना है, जहां कुछ दिखाई नहीं देता वहां पर मार्ग बन जाए, आपके लिए रास्ता खुल जाए। जहां पर सूखापन है,
जहां पर बंजरपन है वहां पर हरियाली आना शुरू हो जाए और नया साल आपके लिए अद्भुत अद्भुत आशीर्वादों का साल बनकर आए। लेकिन उससे पहले अपने आप को समर्पण करें। पिता, हम अपने आप को समर्पण करते हैं और आज आपके चरणों में आते हैं इन वचनों के लिए। आप हमारे लिए एक नया अवसर दे रहे हैं, बचे हुए 2 दिन आपकी सुरक्षा को और हम अनुभव कर सकें। खुदा, हम आपके चरणों में अपने आप को नम्र करते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं आपकी करुणा हम सबके ऊपर प्रकट हो जाए। सारी बातों में आपको धन्यवाद। यहां तक आपने चलाया, आगे भी आप चलाइए प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।